This channel is for education purpose only. We are not SEBI registered investment advisor. Please do your own research before investing. All investment decision and their outcome are your responsibility. कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। बात करने वाले निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग सेशन रहेगा आज का, क्योंकि सर ये कैंडल जो है ना, वो मैंने कल ही आपको समझाई थी कि मार्केट आपका नीचे आ सकता है। अब उसका एनालिसिस करेंगे कि बोला क्यों था, उसके पीछे का रीजन क्या था और अब आगे क्या हो सकता है। हर चीज को डिटेल में कवर करूंगा, इसलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। आज वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया, हम भाई आए हैं गोल्डन टेंपल की नगरी अमृतसर। तो भाई फैमिली के साथ अमृतसर आना हुआ है, आपको भी दर्शन कराऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। गोल्डन टेंपल के दिल से चाहता था कि यार भाई यहाँ पे आना है, लेकिन क्या है कि आपको भी चीजें जो है ना, आपकी वीडियोस टाइम पे आएंगी, ये मेरा प्रॉमिस है। एक आध घंटा ऊपर नीचे हो जाए उसके लिए दिल से माफी, लेकिन आपको लर्निंग में कोई भी कमी नहीं होगी, ये मैं प्रॉमिस कर सकता हूं। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या सर, मैं बहुत दिन से आपसे क्या बोल रहा हूं कि मार्केट जो है ना, जहां पे खड़ा है, देखो भाई इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको समझना पड़ेगा हम कहां पे खड़े हैं, ये मैटर करता है। ये जब हमने यहां से मार्केट, मैंने आपको बोला 23,125 इंपॉर्टेंट सपोर्ट। रीजन क्या था सर, डेटा चीख रहा था, चिल्ला रहा था। 7.5% की जो एफआईएस की पोजीशन थी, वो बार बार कह रही थी कि ये जो लेवल है ना, ये कहीं भी मार्केट के लिए एक अच्छा रिवर्सल बन सकता है। यहां पे आपको एक अच्छा मूव दिखा। उसके बाद क्या हुआ सर, उसके बाद मैंने आपको यहां पे ही बोला कि मार्केट के अंदर जो ये वाला एरिया आपको दिख रहा है ना, यहां पे मुझे नहीं दिखता कि मार्केट यहां से सीधा भाग जाएगा। उसके बाद कल हमने बहुत ही डिटेल में इंटरेस्टेड तरीके से आपको विक्स का भी एनालिसिस कल ही कर बताया था मैंने आपको। चीज मैंने की कि ये 13 के नीचे जो बैठा हुआ है ना, मुझे इस पे थोड़ा सा डाउट हो रहा है ना। और जो आपका कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल है, उस पर भी मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। तब लोगों ने कमेंट किया कि नहीं सर, आपको गलत डाउट हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जो कच्चा तेल है वो 75 से 80 के बीच में कहीं ना कहीं टाइम पास करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, यही चीज मैं बोल रहा हूं कि 75 से 80 के बीच में हम टाइम पास कर सकते हैं। लेकिन आप बोलो कि मैं 75 के नीचे चला जाऊं, इसकी संभावना मुझे बहुत कम दिखती है। तो कहीं ना कहीं वही वाली बात हो गई कि अपने लोअर एंड पर चल रहा है, ये बात में हम एग्री कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या, विक्स के ऊपर हमने क्या बोला भाई, विक्स के ऊपर मैंने आपको बोला कि ये जो है ना 13 के नीचे जाना कहीं भी कंफर्टेबल फील नहीं दे रहा मुझे। ठीक है, आज आप देख रहे होगे वहीं से आप अगर इंडिया विक्स देखो 8.57%, मतलब 14 के पास में चला गया। देख रहे हो, ये चीज होती है, इस तरीके से हमें एनालिसिस को समझना पड़ता है। अब आगे क्या हो सकता है सर, मैंने आपको क्या बोला, देखो 23,650। अब अगर हमने सही अनुमान लगा रहे हैं, अगर हम डेटा को और एफआईएस को पढ़ने की कोशिश कर पा रहे हैं, उनके माइंड और डेटा के अंदर जा पा रहे हैं, तो मैंने आपको क्या बोला सर, सुन लेना, प्रो की पोजीशन आज शाम को बढ़नी चाहिए। अगर ये 55 के ऊपर होता है आज शाम को, तो समझ लेना हम सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं। अगेन ध्यान रखना, यहां मैं एनालिसिस पर्पस से बता रहा हूं। ठीक है, दूसरी चीज क्या, डीआईएस अपनी पोजीशन को मैं कह रहा हूं, ठीक है भले ही उन्होंने खरीदा ना हो, लेकिन अगर ये बेचते भी नहीं है, 85 के ऊपर रहते हैं ये, भाई साहब इससे बेस्ट कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। समझना बात को, क्या कह रहा हूं, हम नीचे आए हैं, हमने रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर लिया है, हमने फिब का रिट्रेसमेंट जो 38.2% के पास में है। कौन सा लेवल है सर, याद है सबको? आपको याद हो जाना चाहिए, याद नहीं हो रहा तो फिर दिल मतलब सही में दिक्कत है। 23,650 लिख के रखो, बहुत पावरफुल सपोर्ट एरिया। क्यों सर, प्रो की पोजीशन इंक्रीज हो सकती है, डीआईएस की पोजीशन ऑलरेडी बहुत हाई है, और हमने एक रिट्रेसमेंट कर चुके हैं। तीनों जो कॉम्बिनेशन है वो कंप्लीट हो रहा है। दूसरी चीज क्या, प्यारा शोल्डर बना हुआ था, ये हेड है, एक बहुत ही प्यारा शोल्डर है। ये बार बार जो मैं आपको शोल्डर बनाने का प्रयास कर रहा था, उसको आज भूमिका बिल्कुल बनती हुई दिखी। ये चीज है, अगर सच में ना दिल से मेहनत करता हूं, एनालिसिस अच्छा लगता है तो लाइक करके हाइप भी कर दिया करो, क्योंकि बहुत मेहनत से आपके पास में सेशन पहुंचाता हूं भाई। चाहे कुछ भी हो, किसी भी कंडीशन में हूं, आपके लिए वीडियो लेके आता हूं। ठीक है, अब देखने वाली बात क्या है, ये तो समझ में आ गया, सपोर्ट मैंने आपको समझा दिया। अब एक और चीज जो आपको समझनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है डॉलर इंडेक्स। धीरे धीरे सरक सरक के सर ये ऊपर आ चुका है, 101 पहुंच जा चुका है, और इसका मजबूत होना मार्केट्स के लिए, इक्विटी मार्केट हो, चाहे वो यूएस का है, चाहे वो इंडियन मार्केट है, वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। इसलिए हमारा रुपया भी कमजोर हो रहा है। और कच्चा तेल जो है, यहां पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो कच्चा तेल आपका $77। तो भाई साहब ये तो क्या कर रहा है, ये 75 से लेके 80 के बीच में टाइम पास कर रहा है। तो डॉलर इंडेक्स जरूर बढ़ रहा है। हाँ, ये भाई साहब 75 से लेके 80 के बीच में विक्स आज 8% बढ़ के आया है। अब हम आज से ही तो समझ में आ गया। अब ये बताओ सर, हम कल क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं? अब मैं ये एक्सपेक्टेशन नहीं करूंगा सर, समझे बात को, ये तो हो गया। मैंने आपको कल भी बोला था 24,000 के नीचे अगर गए तो बहुत शार्प मूव आ सकता है, वही चीज होती हुई नजर भी आ गई। अब कल क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे, कल हम एक्सपेक्ट करेंगे कि सर यहां पर ना मार्केट एक होल्ड लेने की कोशिश कर सकता है। ये तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ही है ना। इंपॉर्टेंट चीज क्या,
हम यहां पे कल एक पॉज कैंडल एक्सपेक्ट करेंगे। पॉज कैंडल का मतलब क्या होता है सर, कि आपको एक स्मॉल कैंडल दिखेगी, है ना, स्मॉल कैंडल दिख सकती है, ठीक है। एक ग्रीन कैंडल जो है, मुझे लगता है एक स्मॉल ग्रीन कैंडल यहां पे बन सकती है, एक पॉज कैंडल मिल सकती है। उसके बाद हम शायद सीधा गैप डाउन ओपन हो सकते हैं और फिर इसको शोल्डर को कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखो यहां पे जब मैंने बोला कि मार्केट 23,650 तक आ सकता है, इसका मतलब मैं भगवान नहीं हूं भाई कि 23,650 पे ही आएगा। अब वो यहां से भी टर्न अराउंड कर सकता है, थोड़ा नीचे आके भी टर्न अराउंड कर सकता है। मतलब मेरा क्या था, मेरा मतलब आपको प्राइस एक्शन समझाने का था कि सर ये एक रिटेस्टिंग डन हुई है, जो मैंने कल आपको चीख के बोला था, चिल्ला के बोला था, जो मेरे साथ में जुड़े रहते हैं उनको डेटा के साथ में भी बोला, क्योंकि डेटा वाली वीडियो कल लेट हो गई थी, वो डेटा में भी प्रूफ करके समझाने की कोशिश की कि जो मैं सोच रहा हूं हो सकता है वो डीआईएस उसी प्रोसेस में हो, उसी माइंडसेट से सोच रहे हो, ठीक है। अब ये क्या हो सकता है, इस तरीके से एक और शोल्डर बनाने का प्रयास यहां पे कर सकता है, एक पॉज कैंडल हम कल की डेट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है। दूसरी चीज क्या, आपने यहां पर मैंने क्यों है आपको एडवांस टूल बता रखा है 915 का। 915 का एडवांस टूल जो है पीसीआर आपको पूरे दिन ट्रैक करने के लिए दिखाता है। पीसीआर आपका बहुत लोअर एंड पे आ चुका है 0.59 पे। अगर आप पूरे दिन पीसीआर को ट्रैक करना चाहते हो तो 915 का जो टूल है, इसे आप आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ग्रो का टर्मिनल है, इसे आप जरूर ज्वाइन करना। अब 915 का जो टूल है, हमें पीसीआर हमें क्या बता रहा है, इशारा कर रहा है 0.6, बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा, बिल्कुल भी। जिस तरीके से आज मार्केट टूटा है बिकॉज ऑफ एक्सपायरी और बिकॉज ऑफ द ये मूव आने की पॉसिबिलिटी दिख रही थी, 0.6 का पुट को रेशियो बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करा रहा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या, अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आऊं, ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मुझे कैसा प्राइस एक्शन दिख रहा है, ठीक है। यहां पे आप देखो एक बार को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कुछ 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 इस तरीके की फीलिंग नहीं आ रही क्या सर। यहां पर आपको एक तो आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप मिलेगा ही मिलेगा, जाके होमवर्क है, मैं नहीं दिखाऊंगा, अब जो सीरियस स्टूडेंट है वो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देंगे, है ना। यहां से हम बहुत बुरी तरीके से गिरे, ठीक है। इसको मैं एक काम करता हूं, ब्लैक से करते, प्रॉपर वे में एक फॉल आया, रिट्रेसमेंट आया, रिटेस्टिंग बोल दो, रिट्रेसमेंट बोल दो, वापस नीचे आए। अब मुझे क्या एक्सपेक्टेशन है कि एक बार को तो सर वापस आ सकते हैं, ठीक है। एक बार को तो हम 23,900 को एक बार टच करने तो जरूर आ सकते हैं, ठीक है। रीजन क्या, पुट कॉल रेशियो को बैलेंस करना है सर, ठीक है। पीसीआर जो आपका 0.6 के नीचे है उसको बैलेंस करना है, तो हम यहां पे एक बार को आ सकते हैं, फर्स्ट थिंग, ठीक। 23,900 तक आते हैं, ये डिसीजन एरिया है, ये हमारे लिए बहुत पावरफुल डिसीजन एरिया है। अब क्या, हल्का सा गैप अप ओपनिंग भी हम यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहां पे आके हम डिसीजन लेंगे कि फर्दर, अब देखो ये क्या है ना, एक आपको समझ के चलना है, यहां पे ना एक नेकलाइन भी बना सकता है, ये बहुत ज्यादा वो है, बहुत ज्यादा शार्प है, ये बहुत ज्यादा शार्प है। मुझे चाहिए कि यार एक बार को आप थोड़ा सा, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि सही से आप नेकलाइन बनाओ, मतलब सही से आप ट्रेंड लाइन तो एटलीस्ट आप बनाओ, है ना। तो मुझे लगता है कि हम क्या कर सकते हैं, एक बार को बाउंस कर सकते हैं यहां तक, फिर हम यहां डिसीजन लेंगे। लेट्स सपोज इसने यहां पे फिर दोबारा कोई हैमर कैंडल बनाया, जैसे आज क्या हुआ था, आज भी मैंने आपको सेम इसी तरह से एनालिसिस करके दिया था कि मुझे लगता है यहां पे हम लोग इस तरीके से, मैंने कल आपको, जिसने कल का वीडियो देखा आपको पता होगा, मैंने इस तरीके से ट्रायंगल बनाया, हम यहां से ऊपर जा सकते हैं प्रॉपर वे में, यहां से नेगेटिव कैंडल बनी, ये देख रहे हो, ये नेगेटिव कैंडल है। उसके बाद आप देख रहे हो क्या शार्प मूव आया, ठीक है, अच्छी बात है, मैं उसमें अपना गुणगान नहीं करूंगा, प्राइस एक्शन अच्छे समझने की बात करो। यहां से ऊपर गए, दिस इज द ये लेवल, डिसीजन लेवल, ठीक है। यहां से क्या हो सकता है, मार्केट फर्दर टूटने का प्रयास कर सकता है, यहां से मार्केट फर्दर टूटने का प्रयास कर सकता है, क्योंकि 0.85 के ऊपर चला जाएगा यहां पुट रेशियो, यानी कि बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद नई गिरावट जो हो सकती है वो यहां प्राइस एक्शन नेगेटिव बनने के बाद हम फर्दर गिर सकते हैं। नेक्स्ट सपोर्ट एरिया जो होगा, अगर ये लो निकलता है, क्योंकि ये 23,780 का लो, 23,780 इंपॉर्टेंट सपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट, मुझे नहीं लगता कल की डेट में तोड़ेंगे, लेकिन अगर तोड़ते हैं तो फर्दर आप कहां तक आ सकते हो, फिर हमारे पास नेक्स्ट सबसे पावरफुल सपोर्ट आएगा 23,650, लिख के रखो, बहुत पावरफुल सपोर्ट है, ठीक है। सिंपल है, ध्यान रखना, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। दूसरी चीज क्या, अगर हम यहां पर, ठीक है, अगर हम यहां पे कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन में आते हैं, सीधा गैप ओपन होते हैं, यहां से सीधा यहां जाते हैं, हम इस रेंज के अंदर टाइम पास भी कर सकते हैं। सिंपल समझना, इस रेंज में टाइम पास कर सकते हैं, मतलब क्या, इधर कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाया, आपको एक मूव यहां तक मिल सकता है, यहां पे फिर दोबारा नेगेटिव, तो ये छोटे छोटे स्कैल्पिंग जो है इसको हम यहां पे देख सकते हैं। इस तरीके के चार्ट्स होते हैं, वो मैं लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा के चैनल पे, जो टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसे आप जाके ज्वाइन कर लो। बहुत अच्छे और क्लासिक चार्ट्स वहां पे पोस्ट करता हूं लर्निंग पर्पस से, आपने नहीं ज्वाइन किया हुआ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तीसरा और इंपॉर्टेंट सिनेरियो क्या, अगर सर हमने इसका ब्रेकआउट किया, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। आरएसआई सेटअप यहां पे बन रहा होगा, ठीक है, हमने इसका ब्रेकआउट किया, दिस इज द स्विंग हाई, आपको समझना है स्विंग हाई है, इसका ब्रेकआउट होता है तो एक शार्प मूव हम यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि वापस से मार्केट को कहां लेके खड़ा कर देगा, 24,150 पर,
24,150 पे जाके हम खड़े हो सकते हैं, लेकिन इसका ब्रेकआउट प्लस में सस्टेन होना चाहिए। अब आप ये मत एक्सपेक्ट करना रिटेस्टिंग की। क्यों रिटेस्टिंग क्यों नहीं बोल रहा मैं? क्योंकि पुट कॉल रेशियो बैलेंस है, मतलब इधर की साइड से तो ठीक है। 0.6 का 0.59 का पुट कॉल रेशियो में बता रहा है कि भाई ऊपर जाने को मार्केट जा सकता है। यहाँ पे पुट कॉल रेशियो कोई अनबैलेंस नहीं हो जाएगा, 0.8 पे आ जाएगा यहाँ पे, उसके बाद ऊपर हम डायरेक्ट भी जा सकते हैं। रिटेस्टिंग हो गई तो सोने पे सुहागा है, ठीक है। रिटेस्टिंग हो गई तो वो सोने पे सुहागा हमें एक सेटअप मिल सकता है। तो ये कब मिलेगा? अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है। अगर हम इसके अंदर ही रहते हैं तो एक रेंज हमें मिल सकती है, इसी रेंज के अंदर हम स्कैल्पिंग टाइप ऑफ अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। और अगर सर ये यहां से सीधा तोड़ने का प्रयास करेगा या सीधा नीचे जाने का प्रयास करेगा, हो सकता है सर नीचे, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। पुट कॉल रेशियो अनबैलेंस है, साफ सी बात है। वो फिर आपको आरएसआई डाइवर्जेंस को ही खिंच रहा होगा, उसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है। मेरे लिए वो कोई सेटअप मेरा नहीं है, मैं उसमें काम नहीं करूंगा। जरूरी नहीं है कि हमें हर दिन काम करना है। अगर वो इसको तोड़ता है, मैं वेट करूंगा रिटेस्टिंग का, पुट कॉल रेशियो को बैलेंस होने दो, देन हम बात करेंगे 23,650 की। लेकिन उसके लिए मुझे यहां पर एक रिटेस्टिंग चाहिए, तो मतलब चाहिए। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। आई होप ये वीडियो पसंद आ रही हो आपको, है ना। अब बात करते हैं सर ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन मुझे क्या समझा रही है? ऑप्शन चेन भाई आपको देखो, ये मंथली एक्सपायरी रहेगी। अब ये आज हो गई वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी में क्या डेटा पॉइंट बन रहे हैं उसे हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं। 23,800 पे देखो 68,000 का हुआ ही है, या मैं अच्छा दिख रहा है। 28,700 पे भी 60,000 हुआ दिखता है। 23,600 84,000 का हुआ, हाईएस्ट हमें यहां में मिलेगा। जो मैं आपको 650 वाला बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। रजिस्टेंस की बात करूं, रजिस्टेंस कहां मिलेगा? 24,000 पे आ जाओ, 2,11,000, मतलब तोड़ने में हवाइयां खराब होने वाली, ये हमें साफ है। और ये मतलब कि आज ही ऐड हो गए, ये आज ही ऐड हो गए, ठीक है। तो 24,000 पे अच्छा खासा हुआ ही है। अच्छा 24,000 पे सिर्फ यहां नहीं है, आप अगर इधर भी निगाह घुमा के देखो, ये देखो, बहुत मतलब जिसे बोलते हैं ना कि 24,000 का स्ट्रेडली लोगों ने सेल करके रखा हुआ है। तो ये हमें बहुत ज्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन दिख रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं इसके अराउंड आ सकता है। इसके भी बहुत दूर है, वापस से इसके पास में आके थोड़ा टाइम पास कर सकता है पूरे वीक। ये हमें ये स्ट्रेडल बताने की कोशिश कर रही है। उसके बाद बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अगर मैं बैंक निफ्टी यहां पे समझाऊं आपको, तो यहां बैंक निफ्टी के चार्ट पे आते हैं, क्या हमें समझने का प्रयास करना है। देखो बैंक निफ्टी क्या कह रहा है यहां पे। आप अगर बैंक निफ्टी को देखो तो डेली टाइम फ्रेम पे जैसे मैं आया, बड़ी बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी। क्यों बनी सर? क्योंकि यहां पे आप देखोगे तो हम एक रिटेस्टिंग कर रहे हैं। यहां ना अभी बहुत कुछ है हमारे हाथ में, समझना बात को। अभी हमारे हाथ में यहां से गाड़ी निकली नहीं है, अभी हमारे हाथ में यहां गाड़ी है। ये चीज हमें क्या दिखा रही है कि सर नीचे जाने की लिमिटेशन है यहां पर। 57,000 बहुत 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 इंपॉर्टेंट सपोर्ट। और इसी के बेस पे मैं यहां पे बोल रहा हूं कि यहां पे मुझे एक छोटी स्मॉल पॉज कैंडल या एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कल की डेट में यहां पे एक्सपेक्ट कर सकता हूं। सेम मुझे यहां पे निफ्टी के अंदर एक्सपेक्टेशन है। ध्यान रखना, कोई बाई से रिकमेंडेशन नहीं है, पहले भी बहुत बार गलत हुए हैं भैया, तो आगे भी गलत हो सकते हैं। इस पर आपको बिल्कुल अपना जैसे बोलते हैं ना कि अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट ही हम यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट ही ऐसी चीज है जो आपको हमेशा अपनी पोजीशन पे रखनी ही है, अगर आपको लॉन्ग टर्म सस्टेन होना है तो, ठीक है। अब ये अगर मैं देखूं यहाँ पे तो मुझे क्या समझ में आ रहा है सर, ये ना आपको डबल बॉटम जैसी सिचुएशन ही फील हो रही है। बिल्कुल समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखोगे, ये देखो बहुत नीचे आए, ऊपर गए, नीचे की साइड आए, यहां से एक बाउंस आ सकता है। कहां तक का? 57,200। दिस इज द डिसीजन एरिया। 57,200 पर डिसीजन लेंगे। अगर ब्रेकआउट हो गया सर, ठीक है, ब्रेकआउट हो गया तो बल्ले बल्ले वाला मूव आ सकता है, पूरा डबल बॉटम कंप्लीट हो सकता है, जहां पे हम 58,000 तक जाते हुए नजर आ सकते हैं। ये बेस्ट सिनेरियो है जो मार्केट कर सकती है। लेकिन अब जो है हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, इसके बीच में हम टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं, याद ध्यान रखना। तो स्कैल्पिंग आपको इनके बीच में ही करनी है, रेंज बढ़ना नहीं है, तो मार्केट इसी रेंज के अंदर रहेगा। नीचे जाने का प्रयास करता है, लेट सपोज वो इधर से तोड़ने का प्रयास, इसको नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है, तो नेगेटिव प्राइस एक्शन नीचे डायरेक्ट जाता है या यहां से डायरेक्ट रेड कैंडल बनाता है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। लेट सपोज ने डायरेक्टली इसको तोड़ा, ऊपर जाने के बाद सीधा गैप अप ओपन होने के बाद, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं भाई, बहुत शार्प मूव है, अब मुझे आप रिटेस्टिंग दे दो, ठीक है। 57,000 की रिटेस्टिंग दोगे देन ओनली मैं जाने के प्रयास करूंगा। नेक्स्ट सपोर्ट एरिया 56,850, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट। डेटा रात में है, बिल्कुल मिस मत करना, बहुत पावरफुल रहने वाला है। ये हम क्या बनाएंगे, एक यहां पर एक नेगेटिव पैटर्न जिसे हम लोग बोलते हैं उसको बनाएंगे, तब जाके यहां से हम आगे बढ़ेंगे। बहुत शार्प है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा सही करना होगा। कल हो सकता है मार्केट्स को थोड़ा सा सही करता हुआ नजर आए। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।